हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो जैसे कि आप सब अच्छी तरह से अपनी जो आगामी 2022 में एग्ज़ाम होने वाले उसकी संपूर्ण तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। उससे में हम आपकी तैयारी को और ही मजबूत करने के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं अपने आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ्स कार्ड एकेडमी पे मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन पीवाईक्यू, जो कि आपको इस 4 मंथ में भरपूर तरीके से करवाए जाएंगे और संपूर्ण मनोरंजन के साथ। तो आप लोग बने रहे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कार्ड एकेडमी के साथ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको कहते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन कहते किसे? संबंध। तो जैसे आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे, 11वीं में जो कक्षाएँ थी उसमें बताया गया था रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में संपूर्ण तरीके से। तो उतना हमें नहीं कवर करना है, हमें बस उसकी अप्लाइड करना है, क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके। इसमें पढ़ना क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन में हमें रिलेशन के प्रकार पढ़ना है और जो भी संबंध के प्रकार तथा द्विआधारी संक्रिया जो हो गया संबंध में पढ़ना, और फलन में पढ़ना है इकाई आच्छादक, इकाई आच्छादक, इकाई अंतरक्षेपी, यही पढ़ना है हमें फलन में। तो संबंध होता क्या है? संबंध यही होता है कि जैसे भाई का भाई के साथ, पिता का बेटे के साथ, माता का बेटे के साथ, ये हो गया एक रिलेशन। तो रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। चैप्टर हो गया relation and हम टारगेट लेके चले बीएससी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ पटना 2023। तो हमें रिलेशन में पढ़ना क्या है? रिलेशन में यानी संबंध में हमें पढ़ना है, रिलेशन में हमें पढ़ना है संबंध के प्रकार और इसके बाद हमें पढ़ना है संबंध के प्रकार, और दूसरा पढ़ना है द्विआधारी द्विआधारी संक्रिया।
यानी इसको द टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंड इसको लिखेंगे इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन, यानी द्विआधारी संक्रिया। और फंक्शन में हमें पढ़ना है, यानी फलन में वही अंतक्षेपी, एकाएकी, आच्छादक, ये इसके बाद 8 रिलेशन होता है, ये हमें पढ़ना है। तो अभी हम जानेंगे रिलेशन किसे कहते हैं। और हाँ, अभी हमें पढ़ना है रिलेशन के प्रकार, जो कि ये 3 प्रकार होता है रिलेशन के प्रकार। समतुल्य, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव, सममित, और थर्ड होता है संक्रामक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये तीनों मिला के हो जाता है तुल्यता, संबंध, यानी इक्यू वैलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध अगर हमें दिखाना होगा तो हमें समतुल्य, सममित एंड संक्रामक तीनों को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हम दिखा सकते हैं कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। तो संबंध कहते किसे हैं, ये हम डिफाइन करते हैं संबंध, जिसे पिता का बेटे के साथ या बेटा का पिता के साथ, ये एक प्रकार का संबंध हुआ। और दूसरा जैसे मम्मी का बेटे के साथ, वो एक प्रकार का रिलेशन है। जैसे हम यहाँ पे 2 फंक्शन लिए, फंक्शन ए F1 F2, इसमें ए बी सी 3 कोई फंक्शन है, और इसमें x और y कोई 2 फंक्शन है। तो ये कहने का F1 से F2 में रिलेशन, F1 से F2 में रिलेशन, यानी a का x के साथ भी हो सकता है और a का y के साथ भी हो सकता है। a का x के साथ भी हो सकता है और a का y के साथ भी हो सकता है। b का x के साथ भी हो सकता है और b का y के साथ भी हो सकता है। c का x के साथ भी हो सकता है और c का y के साथ भी हो सकता है। ये एक रिलेशन दर्शा रहा है। जैसे एक और रिलेशन हम लेते हैं, जैसे कोई ये R1 रिलेशन है, इसमें ए बी सी, इसमें ये कोई रिलेशन है, ये रिलेशन संभव है कि नहीं संभव है। ए का रिलेशन जैसे पिता का बेटे के साथ भी हो सकता है, पिता का बेटी के साथ भी हो सकता है, पिता का रिलेशन और मम्मी के साथ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार मम्मी का बेटे के साथ भी हो सकता है और मम्मी का बेटी के साथ भी हो सकता है। ये एक प्रकार का रिलेशन है। तो रिलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, रिलेशन होता क्या है। ये जो है ना, ये वाला जैसे हम रिलेशन पढ़ेंगे यानी संबंध पढ़ेंगे तो उसमें कर्मित योग, जैसे एक्स वाई यानी ऑर्डर, ऑर्डर पेयर का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे अगर कुछ उल्टा किए तो पूरा रिलेशन ही खराब हो जाएगा। इसमें हम ऑर्डर पेयर कर्मित युग्म का बहुत ही बड़ा इसमें योगदान है।
अगर हमें मालूम नहीं रहेगा तो हम मतलब कुछ अलग प्रकार का रिलेशन बन जाएगा जो कि संभव नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर का हमें पहले ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर होता क्या है, यानी कर्मित ऑर्डर पेयर। तो आपको देखने से पता चल गया ऑर्डर पेयर यानी क्रम का महत्व। ऐसे युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो उसे हम क्रमित युग्म कहेंगे। ऐसे युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो, जैसे यहाँ पे ए रहेगा बी रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर बाई चांस हम बी कॉमा ए लिखें, ठीक है, तो ये रिलेशन गलत हो रहा है क्योंकि इसमें ऐसे नहीं हो। क्रमित युग्म मतलब कहने का मतलब क्रम का योगदान महत्व होना चाहिए। यानी ए कॉमा बी है, इसमें हम हमेशा लिखेंगे ए कॉमा बी। क्रमित युग्म जिसमें क्रम का महत्व होना ही चाहिए, तो हम लिखेंगे ऐसे युग्म जिनमें क्रम का महत्व हो। क्रमित युग्म कहते हैं। ऐसे युग्म जिनमें कर्म का महत्व हो उसे कर्मित युग्म कहते हैं। यदि किसी कर्मित युग्म में ए कॉमा बी दिया हो तो इसमें प्रथम घटक ए होगा और द्वितीय घटक बी होगा। यदि किसी कर्मित युग्म में ए और बी दिया हुआ है तो इसमें प्रथम घटक ए होगा और द्वितीय घटक बी होगा, ना कि इसमें प्रथम घटक हम बी लिख देंगे और द्वितीय घटक ए लिख देंगे। कर्मित युग्म ए कॉमा बी में प्रथम घटक ए और द्वितीय घटक बी है। इसमें हमें ऑर्डर का खास ध्यान रखना है। अगर ऑर्डर घस का तो सवाल घस का, मतलब ऑर्डर का हमें इसमें भरपूर ख्याल रखना है। एक नोट है, यदि ए और यदि ए और बी दो कर्मित युग्म में कर्मित युग्म ए कॉमा बी में ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू ए। ये हो गया ऑर्डर पेयर का बात। तो आगे हम करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कर्मित युग्म आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कर्मित युग्म
ऐसे युग जिनमें कर्म का महत्व, ऐसे युग जिनमें कर्म का महत्व, मतलब जो चीज़ कर्म बाय कर्म चलता हो, कर्म बाय कर्म चलता रहे, उसे हम कर्मित युग कहेंगे। सिंपल सी पहचान है, कर्मित युग में प्रथम घटक ए और द्वितीय घटक बी होते हैं, और यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो कर्मित युग में ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए का समुच्चय होगा तथा बी का समुच्चय होगा। दूसरा है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है वो हम जानने का रिलेशन होता क्या है, जैसे हम पीछे डिफाइन किए हैं, यदि दो कोई ये सेट है, यानी ये R1 इसको लेते हैं, ये R2, ये X है, ये Y है और Z है। मतलब हमें ऑर्डर का खास ध्यान रखना है। जैसे हम पीछे देखिए कर्मित युग में क्या होता है, मतलब ऑर्डर का संपूर्ण तरह से ख्याल रखना। और इसमें हम लेते हैं जैसे एक, दो, तीन, और इसका रिलेशन है R1 का रिलेशन है R2 से। R1 का रिलेशन क्या है, तो इसमें जो ये X है इसका रिलेशन 1 से भी हो सकता है, X का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, ठीक है, X का रिलेशन 3 से भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार Y का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, Y का 2 से भी हो सकता है और Y का 3 से भी हो सकता है। और 2 का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, 2 का 2 से भी हो सकता है और 3 का 3 से हो सकता है। ये रिलेशन है। यही हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके। अब हमें 12th मतलब इसे अप्लाइड करना रिलेशन। तो रिलेशन को हम यदि ए और बी दो यदि ए और बी दो अधिक समुच्चय हो तो, यदि ए और बी यानी कहने का मतलब और ही, तो मतलब इसमें कुछ न कुछ मतलब ये शून्य नहीं होगा, इसमें अवयव, इसमें जो अरिक्त मतलब रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसमें अवयव होगा, रिक्त इसमें कुछ न कुछ अवयव एलिमेंट होगा। तो ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी के प्रत्येक तो ए कॉमा बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच एक
एक संबंध यानी रिलेशन कहते हैं। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, यानी अरिक्त इसमें अवयव कुछ न कुछ होगा, मतलब शून्य नहीं होगा, उसे हम, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है हो तो ए बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच एक संबंध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि, यानी इसका कहने का मतलब है रिलेशन आर ए तथा बी के बीच संबंध हो, रिलेशन आर ए तथा बी के बीच संबंध हो तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी आर उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। इफ, यानी कहने का मतलब इफ आर ए तथा बी के बीच संबंध है, यानी रिलेशन आर ए तथा बी के बीच संबंध अगर दर्शा रहा है तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो हम इसे हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग्स कर, अगर आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, या ए रिलेटेड टू बी होगा, या ए रिलेटेड टू बी होगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आसानी से आया होगा। अगर नहीं आया हो तो चैनल में के लिंक में आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से